नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम जारी है। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में न्याय की बात कम कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों से बदतमीजी ज्यादा कर रहे हैं। रायबरेली में इंडिया न्यूज के संवाददाता शिव प्रसाद के सवाल पूछने पर राहुल गांधी भड़क गए। फ्रस्ट्रेट होकर संवाददाता शिव प्रसाद से उन्होंने बदतमीजी की। सवाल का जवाब देने की बजाय राहुल पूछने लगे कि तुम्हारे मालिक का नाम क्या है। तो राहुल गांधी, सुनिए, हमारे मालिक का नाम कार्तिकेय शर्मा है, जो हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं और आप उनको नहीं जानते, ऐसा हो नहीं सकता है। तो राहुल गांधी जी, आपको एक बार फिर याद दिलवाते हैं कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन को चुनाव हराया था। शायद अब आपको याद आ गया है। इंडिया न्यूज सालों से अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लगातार कवर कर रहे हैं, उनकी बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हैं और उनके गुंडे बदतमीजी पर उतारू हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता के सवाल पूछने पर मालिक का नाम पूछते हैं और उनके गुंडे रिपोर्टर के साथ मारपीट करते हैं। सबसे पहले आपको राहुल गांधी की बदतमीजी का एक वीडियो दिखाते हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? मेरे मालिक का नाम वही है जो आपने क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? मेरे मालिक का नाम वही है जो आपने क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? मेरे मालिक का नाम वही है जो आपने क्या नाम है? और वहीं राहुल गांधी यहां भी नहीं रुके। यहां भी उन्होंने इंडिया न्यूज संवाददाता के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भी आपको सुनवाते हैं। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए, मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं, वो दलित है। और ये हैं कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, जिनकी बातें, जिनके अल्फाज का लहजा। पत्रकारों से राहुल गांधी उनके मालिक का नाम पूछते हैं और उत्तर प्रदेश के युवाओं को राहुल गांधी शराबी कह देते हैं। ये भी सुनिए। शराब पिए, हाँ, फ्रेम ले, शराब पिए भाई सड़क पे लेटते हुए बाजे बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। और इतना ही नहीं, न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं पर विवादित बयान भी दिया है, वो भी सुन पाते हैं। शराब पिए, हाँ, फ्रेम ले, शराब पिए भाई सड़क पे लेटते हुए बाजे बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। और वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की इस हरकत पर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है, वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी वोटर्स हैं, दक्षिण भारत में वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वहां पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रामलला जब विद्यमान हो रहे थे अपने भव्य मंदिर में, तब भी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया था। और आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भविष्य बढ़ रहा है प्रगति की ओर। उत्तर प्रदेश में कल ही इन्वेस्टमेंट समिट हुआ। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया,
उस स्वप्न को, उस संकल्प को उत्तर प्रदेश का नौजवान ही साकार करेगा। मेरी ये हिदायत है सोनिया गांधी को कि अपने बेटे को अगर आप अच्छे संस्कार ना दे सके तो उनसे कहें कि इस प्रकार के हमारे जो पुण्य स्थल हैं उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना मुंहतोड़ जवाब प्रभु तो देंगे ही, जनता। और वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन पाते हैं। मुझे जानकारी मिली और आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि एक पत्रकार साथी के साथ, अरे मुरादाबाद वाले आप लोग क्यों सवाल पूछते हुए, एक बार तो हमारे साथ भी हंगामा किया था आपने, एफआईआर तक बात पहुंच गई थी। तो अब उनसे दोस्त कोई बात हुई होगी तो उसको संभाला जाएगा और पत्रकार का पूरा सम्मान किया जाएगा। मुझे जानकारी मिली और आप लोगों के माध्यम। और वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, सुन पाते हैं। जोड़ो यात्रा में इंडिया न्यूज के एक रिपोर्टर शिव प्रसाद को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने मारा पीटा, राहुल जी भी अनाउंस कर रहे थे बार बार, आपने देखा? नहीं, देखिए राहुल जी कोई जो भी मैं इतने से देखा कि राहुल जी ने जो भी वहां पर धक्का मुक्की चल रही थी उसको रोकने के लिए कहा और किसी ने जो भी चीजें कही तो राहुल जी ने उसमें सहयोग करके अपने पास बुलाया, अपने पास बैठाया, उनको पानी पिलाया ताकि कोई किस प्रकार के अभद्र व्यवहार ना करे। हमारे साथ अविनाश पांडे हैं जो बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन को लेकर बाकी सारी चीजें तय हो चुकी हैं, जल्द ही अखिलेश यादव भी इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा होते नजर आएंगे। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। भारत जोड़ो। और वहीं आगरा के बीजेपी ब्रिज प्रांत अध्यक्ष दुर्गविजय सिंह शाक्य ने राहुल गांधी की इस हरकत पर इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, सुन बातें। कल परसों की बात है, राहुल गांधी रायबरेली में अपनी जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। उसी दौरान चौथा स्पंद यानी पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, क्या इंडिया गठबंधन बिखर रहा है क्या, इसको लेके तो वो बौखला कर बोले कि आप किस जाति के हैं, आप ओबीसी के हैं कि एससी के हैं, आपके चैनल के मालिक का नाम क्या है। और ये सवाल करने वाला कोई और नहीं था, इंडिया न्यूज़ का पत्रकार जो उस समय वहाँ मौजूद थे, उनके सवाल पे बौखला गया। तो क्या कहना चाहेंगे, ये क्या है? देखिए, कांग्रेस के ब्लड में है बदतमीजी करना, और हमेशा से आप सब जानते हैं देश में इमरजेंसी दी तो वो कांग्रेस ने दी, और अत्याचार, ये बेइज्जत करना, ये सब उनके ब्लड में मिला हुआ है। तो इसलिए वो उन्होंने ये बदतमीजी की है, तो कोई नई बात नहीं की है। आप सोचिए, कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान हिंदुस्तान में, देश में कितना लोगों को ऊपर अत्याचार किया। देश अभी भूला नहीं है कांग्रेस की इमरजेंसी के समय को। ऐसे ही उन्होंने जो भी शासन काल रहा है उस सब में उनका घमंड इतना सातवें आसमान पे रहा है कि वो आदमी को आदमी उन्होंने समझा नहीं। इसलिए राहुल गांधी जी भी आज भी कोई अलग थोड़े है, गांधी परिवार से हिस्सा है, तो इस नाते बदतमीजी की होगी, निश्चित रूप से वो कर सकते हैं। बौखलाहट चौथे स्तंभ पे भी अपना वार कर रही है क्या? वो इतने पगला गया कि वो नहीं देख पा रहे कि सामने प्रश्न कौन कर रहा है? देखिए, अभी आप कर रहे बौखलाहट में ही तो किया, आप ही बता रहे कि उन्होंने बदतमीजी की है, तो ये बौखलाहट स्पष्ट बता रही कि वो बदतमीजी कर रहे हैं, किसी से भी कर सकते हैं। उन्होंने एक सवाल और किया कि उत्तर प्रदेश का युवा डीजे पे नाचता है, शराब पी के सड़कों पे लेटता है। सीधा सीधा उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं पर नशेबाजी का आरोप लगाया है। ये आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप 80 बार का जो नारा लगातार नारा लगाते आए हैं कि लोकसभा में 80 की सीटें हासिल करनी है, और वही युवा आपका भी वोटर है, वही युवा उनका भी वोटर है, तो क्या ये आरोप? देखिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान बहुत परिश्रमी है, बहुत मेहनती है, विजनरी है। वो हमेशा देश पर मरने मिटने वाला रहा है, और राहुल गांधी जी को जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। वो केवल देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने को लेकर चल रहे हैं, उन्हें जमीनी हकीकत का कोई भी ज्ञान नहीं है। इसलिए वो ऐसी हल्की टिप्पणी करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के मान सम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान उनकी इस टिप्पणी को भूलेगा नहीं, और इस टिप्पणी का जवाब जरूर देगा वोट के माध्यम से। क्या उनकी जो भारत यात्रा है कितनी सफल रहेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा दम है नहीं, अकेले ही घूम रहे हैं, मुझे पता चल रहा है। सोई प्रसाद मौर्य का क्या होगा, कहाँ जाएंगे वो? क्या भारतीय जनता पार्टी की राह पकड़ने वाले हैं? अब देखिए, अभी तो उन्होंने अपना दल बनाया है, बाकी क्या होगा देखा जाएगा। अभी
जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए जो मौजूद थे क्षेत्रीय अध्यक्ष देवेंद्र साक्य जी थे। उनका लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला रहा है और वो एक नासमझ के रूप में राहुल गांधी को देखते हैं और जो उन्होंने बदतमीजी की है चौथे स्तंभ पे यानी कि पत्रकारों के साथ, वो बदतमीजी कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट दिखाई देती है कि जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं वो बिखर रहा, उसको वो जो अपनी हार है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और यही वजह है कि उनका रूप इस बार देखने को मिला है। ताजनगरी आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़। और वहीं आगरा फिरोजाबाद एमएलसी विजय शिवहरे ने इस घटना की निंदा करते हुए इंडिया न्यूज पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनवाते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कवर करने गए इंडिया न्यूज के संवाददाता से राहुल गांधी ने बता कि साथ ही आपको बता दें उनके साथ मारपीट भी हुई है और धक्का मुक्की भी काफी की। इसको बात करने के लिए विजय शिवहरे जी हैं जो कि एमएलसी हैं आगरा फिरोजाबाद से। आप क्या कहेंगे इसको लेकर जो जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने करा है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ये सोचना चाहिए, देश का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। इंडिया न्यूज के एक पत्रकार के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने हमला करवाया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। कहने की लगता है कि बौखलाहट में सारी चीजें हो रही है। ये सारी कहना चाहिए कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। भगवान श्री राम के जो दर्शन करेगा तो निश्चित तौर पर भगवान श्री राम उसका भला करते हैं। और आप देखने को मिला होगा आपको कि जिस तरीके से राहुल गांधी का आचरण, व्यवहार, बोलने का तरीका, कहना भी चाहिए कि कहीं पार्टी को कोई धरातल में नीचे जाने का काम, उस पद्धति पे आज वो काम कर रहे हैं। उनको डर है इस बात का कि पहले हम तो भी 40-45 करीब उनके विधायक सांसद आ गए थे। मुझे नहीं लगता है कि अब वो आंकड़ा भी वो छू पाएंगे, क्योंकि इस बार 400 पार, जब 400 पार होगी तो मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस 40 भी पार करेगी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विजय शिवहरे जी ने बताया कि कांग्रेस में जो बौखलाहट है, कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसको लेकर ये बौखलाहट है, जिस प्रकार से इंडिया न्यूज के संवाददाता के साथ अभद्रता की गई है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्नाव पहुंची है। यात्रा की शुरुआत शास्त्री पार्क उन्नाव से हुई है। राहुल गांधी शास्त्री जी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर बिना ही आगे बढ़ गए, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। राहुल गांधी यहाँ पर उन्नाव पहुंच चुके हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ से शुरुआत की है और ये शास्त्री पार्क है जहाँ पर उनको रुक करके यहाँ पर शास्त्री जी का माल्यार्पण करना चाहिए था। मीडिया से मुखातिब यहाँ पर होना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रास्ता भी दिया गया था, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच जब मीडिया वालों ने उनको हाथ दिया कि कुछ सवाल पूछा जा सके, तो उन्होंने वो वहाँ पर उतरे नहीं और ना ही यहाँ पर शास्त्री पार्क में शास्त्री जी का यहाँ पर माल्यार्पण तक नहीं किया। कुछ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर क्या उनको मीडिया से मुखातिब नहीं होना चाहिए, क्या यहाँ पर शास्त्री जी के जो है प्रतिमा का माल्यार्पण नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहते हैं? राहुल जी का कार्यक्रम यहाँ माल्यार्पण का था शास्त्री जी की प्रतिमा पर, परंतु दुर्भाग्य है कि जब वो यहाँ पहुँचे तो पत्रकारों ने उनसे उतरने से पहले पत्रकार उनसे मुखातिब हुए और उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहा और इन्हीं बिंदुओं को लेकर के वो दुर्भाग्य है कि उनको माल्यार्पण का उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो था उसमें माल्यार्पण का कार्यक्रम भी था, परंतु वो माल्यार्पण शास्त्री प्रतिमा पर यानी लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनकी यहाँ प्रतिमा बनी हुई है जिन पे उनको माल्यार्पण भी करना था, परंतु उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया। कुल मिला के उन्नाव के लिए ठीक बात नहीं है कि यहाँ पर जो जहाँ से यात्रा शुरुआत एक महान विभूति को जिनके मिनट टू मिनट के कार्यक्रम में माल्यार्पण का कार्यक्रम था और वो भूल गए, ये बड़ी चूक है। उनको ये चूक, इस तरह की चूकों से बचना चाहिए। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ये चूक कही गई। अच्छा, एक मामला कल हुआ था यहाँ पर रायबरेली में, इनकी यात्रा के दौरान एक पत्रकार से बदसलूकी की गई थी, वो मामला आपके संज्ञान में आया? नहीं, देखिए राहुल गांधी जो बोलते हैं वो अंग्रेजी स्टाइल में बोलते हैं। अंग्रेजी स्टाइल में ब्रेकिंग के हिसाब से बोला जाता है, तो हिंदी में जब रूपांतर होता है तो उसका अर्थ कुछ दूसरा अर्थ निकलता है। तो मातृभाषा में उनको बोलने में हमको लगता है दिक्कत होती है और जिसका उनको राजनीतिक नहीं। आप भी एक पत्रकार हैं, वो पत्रकार से बदसलूकी कहाँ का न्याय यात्रा कहाँ? नहीं, ये तो न्याय यात्रा है ही नहीं, सबकी बात कर रहे हैं और उसमें किसी के साथ बदसलूकी, किसी लोकतंत्र में किसी के साथ बदसलूकी करने का अधिकार किसी को नहीं। बिल्कुल उसकी निंदा करते हैं। इसकी निंदा वो आपको क्या कहना चाहेंगे? लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का माल्यार्पण नहीं किया गया। उन्नाव की जो पुरानी प्रथा चली आ रही है, जो भी नेता कांग्रेस का या किसी पार्टी का आता है अपने शास्त्री जी का सम्मान करता है
हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और बड़े ही सम्माननीय रहे हैं कांग्रेस के लोग ने। और आज वो उतर करके शास्त्री जी का सम्मान नहीं किया, माल्यार्पण नहीं किया है। जो कांग्रेस की ही सभ्यता को अपनी ही मेंटेन कर लेते वो नहीं कर पाए। और अपने किसी दूसरी पार्टी के भी शास्त्री जी नहीं थे, उन्हीं की पार्टी के थे, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके। आज हर पार्टी का आदमी उनका सम्मान करता है। बिल्कुल, और इन्हीं के साथ अन्याय हो गया न्याय यात्रा में। और ये इससे भावना क्या है आपकी कि आप कितना देश के लिए समर्पित है और कितना शास्त्री जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक है। दादा आपसे भी बात करेंगे, न्याय यात्रा में इनके साथ तो अन्याय हो गया। देखिए, ऐसा है कि कोई बड़ा नेता यहाँ पर पूरे निकलता है तो हर जगह की भौगोलिक ऐतिहासिक स्थिति को वो नहीं जानता। इसमें उनकी गलती होने के बजाय जो उनके मार्गदर्शक थे, जो अगुआ थे, जो आगे आगे चल रहे थे, जिन्होंने तय किया था कहाँ कहाँ रुकना, ये उनकी कमी है। अब इसमें सीधे सीधे ये कहना कि उन्होंने शास्त्री जी जैसे जो हिंदुस्तान के दूसरे बहुत बड़े प्रधानमंत्रियों में हो उनका अपमान उन्होंने किया, ये मैं नहीं मानता। ये तो उनके अगुआकारों जिन्होंने नीति बनाई, जो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो उनके साथ चल रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा, वो सिर्फ अपनी चाटुकारिता में ही लगे रहे। बिल्कुल, क्या उनके न्याय यात्रा में कहीं ना कहीं लोगों में यहाँ पे जो यहाँ की जनता है उनमें आक्रोश भी है। कहीं ना कहीं जो लाल बहादुर शास्त्री उनकी प्रतिमा के साथ यहाँ पे न्याय यात्रा में अन्याय देखने को यहाँ पर मिला है। उन्नाव से इंडिया न्यूज के लिए। और इंडिया न्यूज के पत्रकार के साथ राहुल गांधी द्वारा बदसलूकी के मामले को लेकर संवाददाता शिवराज साहू ने कानपुर वासियों से भी खास बातचीत की, वो भी सुन पाते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको बता दें, सारी पार्टियां पुरजोर प्रयास कर रही हैं कि लोकसभा चुनाव में उनकी जो पार्टी है वो ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जीत के आए। बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आज गठबंधन हुआ, जिसमें 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। बाकी सीटों पे समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को आजमाएगी। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। हालांकि काफी जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है, रैलियों में काफी मेहनत कर रहे हैं। इसका मेहनत का परिणाम क्या होगा ये लोकसभा चुनाव मतदान और मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आम जनता है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में किसके पक्ष में होने वाला है। क्या मोदी मैजिक चलेगा या फिर कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा। हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं, एक एक करके उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजवल्लभ पांडे। राज जी, ये बताइए, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आपस में गठबंधन किया है, क्या फर्क देखने को मिलेगा? दो डूबते जहाज एक साथ हुए हैं। 14 भी एक साथ होते तो भी जहाज डूब जाते। तो ये दोनों दल एक साथ मिल जाने के बावजूद इनका बहुत बुरा बंटाधार होने वाला है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने और कांग्रेस के लोगों ने राम मंदिर से दूरी बनाई है, रामलला के दर्शन करने जाने से इनकार किया है, इसको पूरे देश की जनता ने देखा है और देश की जनता इनको भरपूर नकारने जा रही है। क्या लगता है फिर एक बार मोदी मैजिक चलेगा? मोदी मैजिक तो लोगों के सर चढ़ कर बोल रहा है, वो जबरदस्त चलने वाला है। तो जैसा कि कहना है कि लगातार अभी भी मोदी मैजिक लोगों के ऊपर सर चढ़ के बोलेगा। और भी हमारे साथ लोग हैं, बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमरीश तिवारी। अमरीश जी, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है, 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, बाकी में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से तो लोकसभा चुनाव में इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, एक तरफा भाजपा जीत रही है। मैजिक जो मोदी मैजिक चलता आया है उस पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं लोगों, इससे पहले भी तो एक बार हुआ गठबंधन पहले भी हुआ था। तो क्या लगता है कोई रिजल्ट बदलने वाला है? बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला, एक भी। तो कहीं ना कहीं जो मोदी मैजिक है वो लोगों के अभी भी सर पे चढ़ के बोल रहा है। और हमारे साथ लोग हैं। बात की जाए राहुल गांधी की, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह पैदल चल रहे हैं, क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई फायदा नहीं, राममय होगा पूरा माहौल, पूरा राममय। 24 का चुनाव कैसा होगा? बस राममय होगा। हाँ, राममय, और कुछ नहीं। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कितना सीट लेके आएगी लोकसभा में? अब पिछली साल तो गठबंधन लेके यूपी में 67 थी शायद, इस बार पूरी फाइनल 80 पूरी की पूरी लेके आएगी, देख लीजिएगा आप। राममय। तो बिल्कुल जैसा कि बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कि पूरी की पूरी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पाले में जाने वाली है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। वसीम जी, ये बताइए, जिस प्रकार से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आज कानपुर में भी यात्रा होके गई है, लोग कह रहे हैं कि खूब लोग भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, इनका जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन का कोई शीर्ष नेतृत्व तो नहीं दिख रहा है कुछ भी। तो जनता को कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है जिसको देखकर जनता इनके साथ चली जाए, इसलिए दोबारा फिर से मोदी सरकार वापस आने की संभावना हमको लग रही है। क्या लगता है जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसका क्या होगा? उसका कोई बहुत असर नहीं दिख रहा है, जनता के बीच में ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोगों को बटोरना पड़ रहा है, इकट्ठा करना पड़ रहा था, भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो इसका मतलब कि कोई मतलब उनका नहीं बनता है। तो इनका कहना है कि जैसे अगर कांग्रेस की बात की जाए या सपा की बात की जाए, तो कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा ऐसा चेहरा नहीं है जो यूपी या हिंदुस्तान में प्रेजेंट किया जाए, जिसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिले। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? सुशील जी, ये बताइए, आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन हुआ है, 17 सीटें कांग्रेस, बाकी में सपा लड़ेगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी चला रहे हैं, क्या लगता है 24 में कितना प्रभाव पड़ने वाला है? भैया, जिस तरीके से कांग्रेस ने गठबंधन करना चाहिए, एक गठबंधन का भी कोई धर्म होता है कायदे से, अगर आप देखो तो कांग्रेस कहाँ निभा रही है गठबंधन का। क्या लगता है क्या कमियां हैं? बहुत सी कमियां हैं, एक दो कमियां नहीं, बहुत सी कमियां हैं। कांग्रेस की जमीन हिली हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। और राहुल गांधी जो पैदल चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, वो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या लगता है उनकी मेहनत का फल कुछ मिलेगा? कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। कुछ फर्क पड़ेगा 24 में? वोट परसेंटेज बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कह रहे राहुल गांधी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका उनको फायदा मिलेगा। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस सपा में गठबंधन हुआ है, राहुल गांधी आज कानपुर भी आए थे, भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से परिणाम आएंगे। और जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं ना कि राम जी से दूरी बनाई, नहीं, एक माहौल बनाया पार्टी ने अपना निजी कार्यक्रम किया और जनता सब देख रही है। परिणाम बदल के आने वाले हैं और जो लोग सत्ता में है, सत्ता परिवर्तन होगा, आप निश्चिंत रहिए। क्या लगता है राहुल गांधी जो आज कानपुर भी होके गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लगातार पैदल चल रहे हैं, कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा इसका? परिणाम बदल करके आएंगे, सत्ता परिवर्तन होगा 2024 में। किसी सरकार आई, क्या लगता है कांग्रेस सरकार बनाएगी? गठबंधन से सपा और कांग्रेस गठबंधन से सरकार बनाएगी। तो बिल्कुल सबके अपने अपने अलग नजरिए हैं, सबके अपने अपने अलग पैमाने हैं। तो देखने वाली बात ये होगी जब मतगणना होगी उसके बाद ही परिणाम क्या होंगे 2024 के। लेकिन अभी जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो मोदी से, राहुल गांधी से काफी हैं कि इस बार शायद कुछ ऐसा हो, परिवर्तन हो। लेकिन अभी भी लोगों का कहना है कि जो मोदी मैजिक है वो अभी भी लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। चाहे अयोध्या राम मंदिर की बात की जाए या मथुरा वृंदावन काशी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अभी भी मोदी का चेहरा है वो बसा हुआ है। कैमरामैन आंसू के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। वहीं बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने राहुल के इस बयान की जमकर निंदा करते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। बलिया के हमारे सांसद जी यहाँ पे मौजूद हैं और भारत जोड़ो नया यात्रा निकला है राहुल गांधी, उस पर कुछ बात कर रहे हैं सांसद जी से। सांसद जी, राहुल गांधी जो नया यात्रा निकाले हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी को न्याय यात्रा कर रहे हैं वो उनका फैसला है, लेकिन जिनकी 4 पीढ़ियों ने देश के साथ अन्याय किया है वो न्याय की मांग कर रहे हैं, यह भी एक हास्यास्पद विषय है। तो जिस तरह से एक पत्रकार ने वहाँ पे सवाल पूछा रायबरेली में शिव प्रसाद जी ने, तो उस पर भड़क कर उनके कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट की, इस पे क्या कहेंगे? एक पत्रकार सवाल सूचना के संवाहक के साथ इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक हर कार्यक्रमों के लिए सूचना और सूचना का संवहन करने वाला एक आवश्यक तत्व है, और उसके साथ तो कोई दुर्व्यवहार होता है तो मैं समझता हूं कि न्याय यात्रा करने वालों को सोचना चाहिए कि ये न्याय यात्रा है कि अन्याय यात्रा है। जी, हमारे साथ बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी थे और उनका ये कहना था कि वहाँ जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है। बलिया से इंडिया न्यूज़ के लिए अमित कुमार। कल राहुल गांधी ने इंडिया न्यूज़ के संवाददाता के साथ बदतमीजी की है, तो क्या प्रतिक्रिया? देखिए, राहुल गांधी जी जिस प्रकार से हमारे मीडिया के साथियों के साथ
और खासकर इंडिया न्यूज़ के प्रतिनिधि के साथ जो उन्होंने बदतमीजी की है, मैं समझता हूँ वो हमें इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। जब उन्होंने मीडिया पे भी प्रतिबंध लगाया था, यानी कि कोई उनसे सही सवाल ना पूछ ले, उनके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। यदि आप उनसे कोई अच्छा सवाल पूछ लेंगे तो वो निश्चित रूप से उखड़ जाते हैं, क्योंकि आज जनता उन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है। और जिस प्रकार से आज उनकी पार्टी लगातार विखंडन की तरफ बढ़ रही है, खत्म होने की तरफ बढ़ रही है, बड़े बड़े नेता वहां से छोड़ के जा रहे हैं, तो इसलिए वो बौखलाए से हैं। तो ऐसे में उनका इंडिया न्यूज के साथी के साथ बदतमीजी करना मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए, नहीं तो मेरा ये मानना है कि वो इमरजेंसी की याद जो दिला रहे हैं, ये कांग्रेस की भी संस्कृति रही है कि जो भी सही बात बोलेगा उसको वो जेल में डालते हैं, ये उनकी संस्कृति रही।